सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और अच्छे समय के लिए। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है पवित्र आत्मा के विषय में। और इन दिनों में पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं आज की सुबह परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। बाइबल बताती है यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 7वें पद में, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है, और वो उस मानव जाति के लिए जिससे वो प्यार करता है उसके लिए हमेशा एक भला योजना उसके पास होता है। और इसीलिए बाइबल बताती है यूहन्ना 15:7 में कि परमेश्वर की इच्छा में ये था कि वो एक सहायक को भेजे जो सर्वदा हमारे साथ रहे। और उसको भेजने का एक मुख्य उद्देश्य है जो हमें इसी अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार से कहता है कि वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और यहाँ पर स्टार लगा है, अगर हम नीचे देखेंगे तो लिखा कायल करेगा। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा का आने का जो सबसे मुख्य विषय है वो ये है कि पाप से हमें क्या करें, कायल करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी समझ में, हमारे सेंस में, हमारे इमोशंस में या हमारे ज्ञान में हम पाप को कभी भी नहीं पहचान सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा हमें इस बात के विषय में ना बताएं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर मनुष्य की इस कमी को जानता है, और इसीलिए उसने यीशु मसीह के द्वारा इस बात को कहा कि मैं एक सहायक दूंगा जो तुम्हें पाप से क्या करेगा, कायल करेगा, जो पाप के विषय में बताएगा कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बात जो है वो पाप को दर्शाती है। और बाइबल हमको बहुत अच्छे से इस बात को बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस विषय में सीखें कि सबसे अधिक जो हमारी ज़रूरत है वो है हमारे पवित्रता के जीवन के लिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक सहायक दिया, और वो सहायक का मुख्य कारण आने का है कि वो हमें पाप से क्या करे, कायल करे, निरुत्तर करे, पाप से हमें अलग करे। और बाइबल बताती है कि उसका सबसे मेन और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात को जानें। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया कि हम चिन्ह और चमत्कारों पर ध्यान दें, हम बड़े आश्चर्यक्रम करें या और कुछ बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करें या बड़ी बड़ी बातें करें, परंतु सबसे मुख्य कारण है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना कि वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। और इसीलिए पाप एक बड़ी रुकावट है, उसको हमारे जीवन से अलग करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जो इस बात की पहचान रखता है कि मनुष्य के जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या गलत है और क्या सही है। और इसलिए 8वां पद बताता है कि पहली बात जो है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना, हमें पाप से अलग करना है। दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है इसी अध्याय के अंदर, और वह है कि 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा का दूसरा जो मुख्य कारण हमारे जीवन में आने का है वो है कि हमें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक सही दिशा की ज़रूरत है। और हम अपनी समझ में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमें सही मार्गदर्शन की तरफ ले जा रहा है? इन दिनों में बहुत सारे जो हम वचन को सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने प्रचार से दुनिया को बदलना चाहता है, प्रचार से वो सब कुछ चीज़ों को बदलना चाहता है। और मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि मेरा प्रचार किसी के जीवन को नहीं बदल सकता जब तक पवित्र आत्मा उसमें काम ना करे, और वो तभी करेगा जब मेरा प्रचार उसके अनुसार है। और उन सबसे बढ़कर जो मुख्य बात है वो है प्रार्थना का जीवन। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह संसार में रहते हुए अधिक समय उसने प्रार्थना में बिताया, और वो प्रार्थनाओं ने ही लोगों के जीवन को बदला है, संसार को बदला है। हम जब जागृति की बात करते हैं
तो हम इस बात को देखेंगे बहुत सारे देशों में जब जागृति आई तो उसके पीछे का मुख्य जो तरीका था वो था लोगों का प्रार्थना करना। कई लोगों ने, एक व्यक्ति ने पूरे देश को बदल दिया। उनके दिनों में प्रार्थनाओं से सब कुछ बदला गया। लेकिन आज हमारी जो धारणा है कि हमारे प्रचार से हम लोगों के जीवन को बदलेंगे, और उसमें कई बार हम दूसरे प्रचारकों को क्रिटिसाइज भी करते हैं। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हमें सही मार्गदर्शन मिले और हमें क्या करना है वो हम इस बात को सीख सकते हैं। बाइबल हमें जो मुख्य बात बताती है पवित्र आत्मा के आने के विषय में वो यही है। पहली बात, हमें पाप से अलग करना। दूसरी बात, हमें एक सही मार्ग दिशा में चलना। और बहुत ज़रूरी है कि हम प्रचार से अधिक प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करें अपनी जगह के लिए, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा प्रचार बहुत बार लोगों के जीवन के अंदर नेगेटिव थॉट्स को भी ला सकता है। कई बार उनके सोच में बहुत सारे अपने थॉट्स हो सकते हैं, उससे गलत समझ सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा मूव करता है तब जीवन में बदलाव आता है। तो दूसरी चीज़ है कि हमें सही मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वह मेरी महिमा करेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी महिमा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा होगा तो हमारा जीवन पवित्र, शुद्ध होगा और एक डिसिप्लिन जीवन होगा, और जहाँ परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन से दिखाई देगा और उसकी महिमा प्रकट होगी। आज के दिनों में हम इन बातों को देख रहे हैं कि बहुत बार हम अपने ज्ञान पर निर्भर हो रहे हैं। हम बहुत अच्छा सोच रखते हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बहुत अच्छी हमको नॉलेज है, और हम उस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम एक बदलाव को ला सकते हैं। मेरे प्रियो, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। हमारा बदलाव तभी हम ला सकते हैं जब हम पूरी तरह से उसको सरेंडर हो जाएं। जब हम सरेंडर हो जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर दिखाई देगा और वही परमेश्वर की महिमा को भी प्रकट करेगा। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। और बाइबल बताती है कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वह मेरी बातों में से लेकर, यानी कि जो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का जो हृदय है। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे सेवकों को जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर ने अपने हृदय को उनके ऊपर प्रकट किया, और उन बातों को जब उन्होंने लाकर लोगों के समक्ष रखा, बहुत से लोगों के जीवन परिवर्तित हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दिनों में हम पवित्र आत्मा की शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और खोज करें। ये सारी बातें नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पवित्र आत्मा के आने का जो मुख्य कारण है वह यही है। पहली चीज़, हमें पाप से अलग करने के लिए, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए। दूसरा, सही दिशा दिखाने के लिए, सत्य मार्ग बताने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए। और तीसरी बात, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। और यहाँ एक और वचन हम देखेंगे 14 अध्याय के 26वें पद में। वो कहता है कि वह तुम्हें सब बातें बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। बाइबल में वचन इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा हमें उस सब बातें स्मरण कराएगा और वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में रहते हुए कही है वो हमें सिखाएगा। और यही खास बात है जो हमें सीखनी है कि पवित्र आत्मा हमें बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, वो एक सेकेंडरी मैटर है, वो भी होगा। लेकिन सबसे मुख्य बात है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने और इसके लिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वो हमें हम्बल बनाता है, दीन बनाता है। हम जज करने वाले नहीं, परंतु हमेशा अपने जीवन को जांचने वाले बनते हैं। और दूसरी चीज़, हमें मार्गदर्शन के लिए। तीसरी बात, वो उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए हमें दिया गया है। तो मेरे प्रियो, मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया है, इसे हमें समझना है और उसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस सहायक पवित्र आत्मा के लिए जो हमें दिया गया है। प्रभु, हम चाहते हैं उसका पूरा अधिकार हमारे जीवन पर हो।
हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं और जैसा वो चाहता है वैसा हमको चलाए। हमारी समझ को खोल कि हम उसकी बातों को सीख सकें, समझ सकें। हमारे हृदय को तैयार कर कि हम ऐसे उस बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ें और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हों। जितने लोग इस बात वचन को सुनते हैं प्रभु, आप उन सबको ब्लेस करें, उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा प्रचार नहीं परंतु आपकी आत्मा उनके लिए आशीष का कारण बन सकती है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें, आमीन। यदि आप इस वीडियो से आशीषित होते हैं, इसे आप शेयर कीजिएगा और लोगों के लिए आशीष का कारण बनें। गॉड ब्लेस यू।